गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने श्रेणी का अभिसरण में पढ़ा था गुणोत्तर श्रेणी का अभिसरण और हाइपर हार्मोनिक श्रेणी का अभिसरण। ठीक है, तो उनको लिख लेते हैं एक बार। डेट क्या है? पेज 1। अभी थोड़ा स्टार्टिंग में हो सकता है धुंधला दिखाई दे, लेकिन बाद में सही दिखाई देगा 1-2 मिनट बाद। पेज 1 है। डेट कितनी है? 14/12/20। ठीक है, उसके बाद क्या लेक्चर कौन सा है ये? 43वां। इसको हम बॉक्स में बंद कर देते हैं जिससे कि तुम्हें नोट्स बनाने में आसानी रहेगी। तो जीपी के लिए, जीपी में क्या होता है? जीपी हमारी इस टाइप की होगी 1 + x + x² + ... ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्या है? x < 1। श्रेणी कैसी होती है? श्रेणी कैसी होती है? अभिसारी। ठीक है, सेकंड क्या है? सेकंड क्या है इसमें? x > 1। श्रेणी कैसी होती है? अपसारी। ठीक है, ये तो होता है जीपी में, गुणोत्तर श्रेणी में। अब एक दूसरी होती है हमारी हाइपर हार्मोनिक श्रेणी। हाइपर हार्मोनिक श्रेणी, हाइपर हार्मोनिक श्रेणी। हाइपर हार्मोनिक श्रेणी में क्या होता है? हमारी श्रेणी इस टाइप की होती है 1/n⁻p। सिग्मा लगा दे तो श्रेणी बन जाती है, बिना सिग्मा के nवां पद होता है वो 1/n⁻p। तो एक इस टाइप की होती है 1/1⁻p, 1/2⁻p, 1/3⁻p। n की जगह क्या लिख देते हैं? 1 2 3 ... ठीक है, तो इसमें ये p पर निर्भर होता है। तो इसमें फर्स्ट क्या है? p > 1। श्रेणी कैसी होती है? अभिसारी। ये हमें पॉइंट याद रखने पड़ेंगे। सेकंड p < 1। इसी का जस्ट उल्टा है। p < 1 क्या होती है? श्रेणी अपसारी। श्रेणी कैसी होती है? अपसारी। ठीक है, हम कुछ नोट करके लिख लेते हैं जो हमें याद रखने पड़ेंगे। बहुत सारे नोट आएंगे। नोट: लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + a/n। 1 + a/n की पावर कितनी? n। इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है e⁻a। इसकी वैल्यू क्या होती है? e⁻a। ठीक है, अब मान लो a = 1 है, ये तो हमारा हो गया 1। नंबर 2, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/n की पावर n है, तो एक की जगह 1 लिख दिया, तो यहाँ भी एक की जगह 1 लिख देते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? e⁻1 का मतलब e हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादातर हमारे यही काम में आता है। एक आध क्वेश्चन में ये a/n जैसा है। तो नेक्स्ट हम इसके कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल ले लेते हैं, या एग्जाम्पल तुम लोग करके देख लेना, हम क्वेश्चन करा देते हैं। पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल है इसका दूसरा। एग्जाम्पल 2 क्या है? √1/4 प्लस √2/6 प्लस कितना? 3/8। और क्या है? प्लस ... प्लस √ क्या है? n/2
2n+1 प्लस डॉट डॉट। ये राजस्थान में आया 2015 में। हमें चेक करना है कि श्रेणी जो हमारे पास में इस टाइप की दे रखी है, इस टाइप की कोई श्रेणी है, ये श्रेणी अभिसारी है या अपसारी है। अभिसारी होने का मतलब क्या है, क्या इसके पदों का योग निश्चित है या इसके पदों का योग अनिश्चित है। ठीक है, तो देखते हैं क्या मिलता है। तो हम इसका जो nवां पद है वो ले लेते हैं। हमेशा हमें nवां पद ही लेना पड़ेगा। nवां पद क्या है इसका, ये है। नहीं दे रखा होगा तो हमें श्रेणी से बनाना पड़ेगा nवां पद। ठीक है, तो nवां पद को हम किससे निरूपित करते हैं, un से। nवां पद un की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट क्या, n/2n+1। ठीक है, अंडर रूट n/2n+1, ये हमारा क्या है, un है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों में un वालों में जिसमें nवां पद हमें दे रखा है, तो हम एक बार इसमें ये चीज़ निकाल कर देख लें, रफ में निकाल कर देख लें, और यदि वो सही आता है तो उसको फेयर में कर लें। क्या चीज़, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un की वैल्यू निकाल कर देख लें। यदि ये नॉट इक्वल टू 0 आता है तो हमारा काम बन जाएगा, हमारी श्रेणी कैसी हो जाएगी, अपसारी। ठीक है, ऐसा हमने नोट में लिखवाया था पीछे जो गुण गए थे। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un नॉट इक्वल टू 0, इसमें श्रेणी कैसी होती है, अपसारी। ठीक है, तो ऐसा कुछ हम निकाल के देख लिया करें। तो हमारी जो फॉर्म है वो अनंत बटे अनंत की नहीं होनी चाहिए, अनंत माइनस अनंत की नहीं होनी चाहिए, 0/0 की नहीं होनी चाहिए। ये कैसी अपरिभाषित फॉर्म है, ऐसी फॉर्म नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यदि ऐसी बनती हैं तो हमें उन्हें नेगलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे निकाल रहे हैं पहले लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un। ठीक है, इस un में क्या लगा दी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un का मान ये है, अंडर रूट क्या, n/2n+1। ठीक है, तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि यहाँ पर कहीं पर भी n+1 n+2 कुछ इस टाइप का है तो उस n को हम कॉमन ले लेंगे, चाहे वो n कॉमन है या नहीं है। ठीक है, हमारी कोशिश ये रहेगी जो n की संख्या है वो नीचे रहे। अब यहाँ तो अकेला पद है, यहाँ तो कॉमन नहीं ले सकता, 2 पद हैं 3 पद हैं, तो n के पदों को हम n की हाईएस्ट पावर को हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल हमें ये n कॉमन लेना पड़ेगा, चाहे वो कॉमन है या नहीं है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अंडर रूट, n तो ऊपर है ही, 2 नीचे है ही, ये n इसमें से कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा, 1+1/n। ठीक है, n कॉमन ले लिया, यहाँ 1 बचेगा प्लस 1/n। तो n से n कट जाएगा, क्या बचेगा बताओ, ये बच जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n से n कट जाएगा, अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा, n से n कट जाएगा तो ऊपर 1 बचेगा, नीचे क्या बचेगा, 2 और 1+1/n। ठीक है, n कट गया ये। अब हम n की जगह अनंत लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे और लिख लेते हैं, यदि किसी x के बटे में अनंत आए तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 0। कोई संख्या x है, इसके बटे में अनंत आ जाती है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। यदि कोई संख्या x है, इसके बटे में 0 आती है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, अनंत। ठीक है, ये कुछ हमारे नोट्स हैं। अब हम इसमें n की जगह क्या लिख रहे हैं, अनंत लिख रहे हैं, यानी कि इस लिमिट को रख रहे हैं, इसमें लिमिट रखेंगे तो अब लिमिट नहीं लगाएंगे, तो अंडर रूट क्या आएगा, 1/2 और 1+1/इन्फिनिटी। n की जगह हमने उसकी लिमिट रख दी अनंत। ठीक है, इसको हम और हल करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1/2 और कितना, 1 प्लस 1/, अनंत की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0।
1 बटे अनंत का मान क्या होगा 0। तो ये 1 हो गया। तो अंडर रूट में क्या आएगा 1 बटे 2 रह जाएगा। 1 प्लस 0 का मान 1, उस 1 का गुणा इसमें करेंगे 2 में तो 2 ही आ जाएगा। तो ये तो 1 बटे 1 का वर्गमूल 1 होता है और 2 का नहीं होता है तो उस पर रूट लगा लिया। तो हम देख रहे हैं क्या है 0 आया, ये तो 0 नहीं आया। ठीक है, हम क्या लेके चले थे, हम लेके चले थे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un हल किया हमने, वो 0 नहीं आया। 0 नहीं आया तो ये वाला गुण बन रहा है हमारा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un नॉट इक्वल टू 0 आता है तो हमारी श्रेणी कैसी हो जाती है अपसारी। तो अब हमारी श्रेणी कैसी हो गई अपसारी। हमें चेक करना था कि भाई श्रेणी अपसारी है या अभिसारी है। तो यहाँ लिख देते हैं चूंकि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un नॉट इक्वल टू 0 0 नहीं है, इसलिए श्रेणी कैसी है अपसारी है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। हमें यही चेक करना है कि श्रेणी अपसारी है या अभिसारी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। और आगे वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब एग्जाम्पल तीसरा है, ये धीरे धीरे कठिन होते जाएंगे तो ध्यान लगाना, लेकिन मेहनत करने से सब आसान हो जाते हैं, इनका रिवीजन करना पड़ेगा बहुत बार। तो एग्जाम्पल थर्ड देखो। अब एग्जाम्पल थ्री क्या है, श्रेणी दे रखी हमारी कौन सी सिग्मा है ये 1 प्लस 1/n की पावर माइनस n सिद्ध करना है अपसारी है। ठीक है, अपसारी है ये, ऐसा हमें क्या करना है सिद्ध करना है। सिद्ध करो। ठीक है, सिद्ध करो ये श्रेणी कैसी है अपसारी। तो हमारा वैसे सिग्मा un होता है, सिग्मा un से हम इसकी क्या कर दें तुलना करने पर श्रेणी हमारी सिग्मा un जैसी होती है। तो un की जगह क्या है, un का मान मिल गया, un का मान कितना मिल गया 1 प्लस 1/n की पावर कितनी माइनस n। ठीक है, un का मान कितना मिल गया 1 प्लस 1/n की पावर माइनस n। ठीक है, अब हम क्या लेकर चल रहे हैं, वही तरीका हमारा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un लेकर चल रहे हैं। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अपसारी दिखानी है हमें, तो ये चीज़ हमें लेके चलनी पड़ेगी अपसारी के लिए। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un हमारा ये रहा 1 प्लस 1/n की पावर कितनी माइनस n। अब ये माइनस की पावर है, नीचे आके प्लस की हो जाएगी, तो इसे कैसे लिखेंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऊपर क्या रह जाएगा 1 प्लस 1/n की पावर n, माइनस की थी पावर, नीचे आके किसकी हो गई प्लस की। ठीक है, अब ये लिमिट इसमें काम करेगी, तो ये बराबर क्या हो गया 1/e। हमने बताया था कि इसकी वैल्यू क्या होती है 1 प्लस 1/n की पावर n की वैल्यू क्या होती है e होती है। ठीक है, अब ये तो हमारा 0 नहीं आया, 1/e आया, 0 नहीं आया, इसलिए क्या पहले चूंकि लिख लेते हैं, चूंकि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un नॉट इक्वल टू 0, इसलिए क्या है श्रेणी हमारी कैसी है अपसारी, इसलिए श्रेणी कैसी है अपसारी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। और देखते हैं एग्जाम्पल 4 ले लेते हैं। एग्जाम्पल 4 क्या है 1/1 फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल 1/3 फैक्टोरियल 1/4 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट, इस टाइप का है ये। ठीक है, तो हमने क्या किया इसमें एक जोड़ दिया और एक घटा दिया, तो दिस इक्वल टू क्या हो गया 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल 1/3 फैक्टोरियल 1/4 फैक्टोरियल डॉट डॉट
और -1, एक जोड़ दिया यहाँ पर आगे और एक पीछे घटा दिया। ऐसा क्यों किया? ये थोड़ा हमें पता है कि e की पावर x जैसा है, तो इसकी वैल्यू हो गई हमारी e, इसकी वैल्यू क्या हो गई e और -1। तो हम देख रहे हैं कि इन पदों का योग क्या है? परिमित। पदों का योग क्या है? परिमित है। इसलिए श्रेणी कैसी है? इसलिए श्रेणी हमारी अभिसारी है। ठीक है, तो ये सब पद हमने जोड़े, इसका मान e-1 आया, परिमित हो गया, निश्चित हो गया, इसलिए श्रेणी कैसी है? अभिसारी। अभिसारी की परिभाषा है, अभिसारी होने की क्या परिभाषा है कि यदि किसी श्रेणी के पदों का योग निश्चित है, परिमित है, तो वो श्रेणी कैसी होगी? अभिसारी। अब इसकी वैल्यू e कैसे आई वो हम लिख देते हैं। चूँकि e की पावर x का फॉर्मूला क्या है? 1 + x अपॉन फैक्टोरियल 1, फिर x² अपॉन फैक्टोरियल 2, x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 डॉट डॉट, इस टाइप की होती है। यहाँ x की जगह क्या है? हमारा 1 है, x का काम क्या कर रहा है? 1। ठीक है, तो इस वजह से ये क्या आ गया है? e आ गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 क्या है? एग्जाम्पल 5, ठीक है, क्या दे रखा है एग्जाम्पल 5 में? एग्जाम्पल देख लेते हैं 5। श्रेणी दे रखी है 1/2 √2/5 √3/8 प्लस डॉट डॉट प्लस √n बटे कितना? 3n-1। ठीक है, दिख रहा है ये श्रेणी दे रखी है, हमें चेक करनी है कि श्रेणी अभिसारी है या अपसारी है। तो बढ़िया है एग्जाम्पल, बहुत बार आया, ये इम्पोर्टेंट है। तो इसका जो un है वो निकाल लेते हैं। इसका un क्या है? ये un दे रखा है, इसमें un की वैल्यू क्या हो गई? √n बटे कितना? 3n-1। ये हमारी वैल्यू हो गई किसकी? un की। ठीक है, अब देखो इसमें हम क्या लगाएं? n टेंड्स टू, हम ये लगाएं अलग से रफ में लगा कर देखें तो ये 0 हो रहा है, तो हमारा वो काम नहीं करेगा। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी हम un करके देखें, रफ में करके देखें तो इसकी वैल्यू क्या होगी? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un हमारा कितना है? √n बटे 3n-1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? n कॉमन ले लें इसमें से, और बताया था n कॉमन लेना पड़ेगा चाहे वो कॉमन है या नहीं है। तो 3 नीचे रह जाएगा, अंदर रह जाएगा -1/n। ठीक है, इस रूट से ये रूट बार कट जाएगा, तो क्या आएगा? इसकी वैल्यू आ जाएगी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/√n और 3 - 1/n। ठीक है, अंडर रूट से बिना रूट वाला रूट बार कट जाता है, रूट बार कट गया। नेक्स्ट क्या आएगा बताओ? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/, अब इसमें लिमिट रख देते हैं, यहाँ अनंत लिख दें, अंडर रूट अनंत 3 - 1/अनंत। ठीक है, ये मैं रफ में चेक करके देख रहे हैं, वैसे धीरे धीरे इनकी ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी कि हम डायरेक्ट देख के बता सकते हैं कि हाँ इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1/, अनंत का वर्गमूल अनंत ही होगा, और ये हो जाएगा 3 - 0। 1/, अनंत की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो ये कितना हो जाएगा? 1/, अनंत हो जाएगा। 3 का गुणा अनंत में करेंगे तो अनंत ही आएगा, अनंत में कितने का भी गुणा कर लो अनंत ही आएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। अब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un की वैल्यू 0 आ गई, तो हम तय नहीं कर सकते कि श्रेणी अभिसारी है या अपसारी। यदि नॉट इक्वल टू 0 आती तो हम कह सकते थे श्रेणी अपसारी है, अपसारी। लेकिन यहाँ 0 आ रहा है तो हम नहीं कह सकते।
ठीक है, तो ये टेस्ट हमारा फेल है, इसको हम नहीं लगा सकते, कोई और तरीका ढूंढते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया इसमें, इसको हल करने के लिए यू एन बराबर अंडर रूट एन बटे, इसमें से एन कॉमन ले लें, यही तरीका ज़्यादा क्वेश्चन में काम आएगा। एन कॉमन ले लिया, क्या बचा 3 माइनस 1 बटे एन। ठीक है, ये बच गया, तो रूट से ये रूट बार कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 बटे, रूट से रूट बार कट जाएगा अंडर रूट एन और 3 माइनस 1 बटे एन। ठीक है, तो अब ये जो 1 बटे कुछ भी आएगा एन की घात एन के अंदर, उसे हम वी एन मान लेंगे। तो माना वो सहायक श्रेणी कहलाती है, माना सहायक श्रेणी वी एन, वी एन बराबर क्या 1 बटे अंडर रूट एन। ठीक है, वी एन की वैल्यू क्या 1 बटे अंडर रूट एन। तो हम तुलना परीक्षण लगाते हैं इसमें, तुलना परीक्षण से, तुलना परीक्षण क्या है, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन बटे वी एन। ठीक है, यू एन ये रहा यू एन के बटे में वी एन करेंगे तो ये कट जाएगा, तो ये क्या रह जाएगा लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन, यानी ये बटे ये कर रहे हैं तो ये कट जाएगा, 1 बटे रूट एन कट जाएगा, तो क्या बचेगा, हमेशा कटेगा ऐसे प्रश्नों में 3 माइनस 1 बटे एन बच जाएगा, ये बच जाएगा यू एन बटे वी एन करेंगे तो, यू एन का मतलब ये मान, वी एन का मतलब ये मान, इसके बटे में ये करेंगे, इस पूरे के बटे में ये पूरा करेंगे तो ये चीज़ कट जाएगी, 1 बटे रूट एन, 1 बटे 3 माइनस 1 अपॉन एन बच जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालते हैं क्या आएगी, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 3 माइनस 1 बटे अनंत, एन की जगह क्या लिख दिया अनंत लिख दिया, तो 1 बटे 3 माइनस 0, 1 बटे अनंत का मान 0 हो जाएगा, तो इसका मान कितना हो गया 1 बटे 3, और ये कैसा आ गया हमारा परिमित, ये कैसा आ गया तुलना परीक्षण में ये परिमित आना चाहिए, ये परिमित आ गया तो दोनों श्रेणी यू एन और बी एन एक साथ अभिसारी होंगी या अपसारी होंगी, इसलिए दोनों श्रेणी एक साथ अभिसारी होंगी या कैसी होंगी अपसारी। अब फिक्स कहाँ से पता चलेगा, दोनों श्रेणी एक साथ अभिसारी होंगी या अपसारी होंगी, फिक्स कहाँ से पता चलेगा भाई, अभिसारी है या अपसारी, फिक्स पता चलेगा हमें वी एन से, फिक्स कहाँ से पता चलेगा वी एन से, परंतु वी एन बराबर क्या है 1 बटे अंडर रूट एन, यानी कि 1 बटे एन की पावर 1 बटे 2, अंडर रूट का मतलब कितनी घात होती है, अंडर रूट का मतलब घात होती है 1 बटे 2। ठीक है, तो एन की घात 1 बटे 2, ये देखना हाइपर हार्मोनिक नहीं बन गई, 1 बटे एन की घात पी, हाइपर हार्मोनिक कैसी होती है हमारी, सिग्मा 1 बटे एन की पावर पी जैसी होती है, कि कौन सी होती है हाइपर हार्मोनिक। ठीक है, ये बन गई हमारी हाइपर हार्मोनिक, जिसमें पी पहचानना है हमें, पी से काम बनेगा हमारा, पी यानी जो पावर है वो कितनी है 1 बटे 2। ठीक है, जहाँ ऐसे लिख लेते हैं, एक हाइपर हार्मोनिक है, एक हाइपर हार्मोनिक श्रेणी है जहाँ P बराबर 1 बटे 2 कम है किससे, 1 बटे 2 कम होता है किससे 1 से, इसलिए श्रेणी कैसी है, इसलिए श्रेणी अपसारी है। हाइपर हार्मोनिक में हमने देखा है कि यदि P का मान 1 से कम आता है तो श्रेणी कैसी होती है अपसारी। ठीक है, तो हमारी श्रेणी कैसी हो गई अपसारी है, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस टाइप से हमें इनके ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो इसमें से देखना क्वेश्चन हो जाए तो एग्जाम्पल देखना करके जितने भी हो जाएं,
और हम इसकी फ़ोटो भेज देंगे ग्रुप में। पेज कौन सा है ये? पेज 2 है। लेक्चर कौन सा है? लेक्चर 43 है। डेट कितनी है आज? 14/12/2020। ठीक है, इस पेज से थोड़ी तुम्हें सुविधा हो जाती है, तो ये हम भेज देंगे ग्रुप में। और नोट्स बना लेना बढ़िया से और करके देखना, पहले रफ में देखना करके, धीरे धीरे ही समझ में आएंगे। ये थोड़े से हार्ड है, लेकिन एक बार इनकी प्रैक्टिस हो गई तो सबसे आसान बुक में यही है।